नमस्कार, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, ये ईरान पर इजराइल के हमले के इस दौर में दुनिया भर में जो डंका आपको सुनाई दे रहा है, ये है हमारे और आपके महामानव का जलवा। आज से पहले, मेरा मतलब ये जो हुआ, इससे पहले कभी किसी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की मदद ली गई हो। याद दिहाने के लिए आपको बता दूं कि 1950 में अमेरिका ने कोरिया पर हमला किया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री वही जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी गलतियों को महामानव अभी तक सुधार रहे हैं। 1954 से 1975 तक अमेरिका ने वियतनाम पर कब्जा किया, तमाम नरसंहार किया, जनसंहार किया और इस बीच भारत में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जब अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और तो हमारे देश में मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा भी अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक तमाम दुनिया के अलग अलग देशों पर हमला किया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया पर हमले के लिए हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई जितनी हमारे महामानव ने इस युद्ध में निभाई है। 25-26 जनवरी को महामानव ने इजराइल से मेडल लिया, वहां जाके मेडल लिया। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। Fire and destruction across the Middle East this Saturday night after the US and Israel unleashed a massive joint strike on Iran, delivering on Donald Trump's threats against the regime. दोस्तों, ये जो हमला इस बार हुआ, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, अटैक किया, इस पूरी वारदात में जिस तरह महामानव का इस्तेमाल किया गया, ऐसा इस्तेमाल आज से पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का नहीं किया गया था। यह हमारे महामानव का ही जलवा है कि इजराइल और अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया, उन्हें उनका इस्तेमाल करना पड़ा। महामानव के सामने बैठे इजराइल के नेतानी तालियां बजाते रहे, हंसते रहे। और महामानव के इजराइल से देश वापस भेजने के लिए प्लेन पर चढ़ाकर सीधे ईरान पर हमला करने के लिए चले गए। The US says the mission, named Operation Epic Fury, targeted security sites that posed an imminent threat. With strikes in Tehran too, close to government offices and a compound used by Ayatollah Ali Khamenei. अब ये जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, वो क्यों महत्वपूर्ण है या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जरा समझिए। साल 2014 में जब भारत आजाद हुआ था, जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वाज हियर, फोटो नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो इस देश ने दुनिया को एक नई करवट दी थी। जैसे ये चमत्कार हुआ, पूरी दुनिया मुंह बाए भारत की तरफ देखने लगी और अचानक पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? इस बजते हुए डंके के बीच महामानव पवित्र भारत भू के इतने महत्वपूर्ण पद पर प्रकट भये और देश इसी डंके की धुन पर ठुमकते ठुमकते चलने लगा। हालांकि देश के ठुमकने में और महामानव के ठुमकने में फर्क होता है, और जैसा कि एप्स्टीन फाइल्स में दावा किया गया है कि महामानव ने एप्स्टीन की सलाह मानी और नाचे गए, तो हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ भी कि नहीं, क्योंकि एक साहब हैं जो बहुत धीर गंभीरता से ये स्टेटमेंट दिए थे कि सिवाय इस बात के कि महामानव वहां गए थे, बाकी सब बातें झूठी हैं, मनगढ़ंत थे। Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt.
हो ही सकता है कि बाकी सारी बातें मनगढ़ंत हो, झूठी हों और महामानव न नाचे हों, लेकिन डंका तो आपको मानना पड़ेगा कि बज रहा है। अब क्योंकि सबको पता है कि महामानव वॉर रुकवा चुके हैं। वॉर रुकवा दी पापा। ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जो वॉर महामानव ने रुकवाई थी ये कोई दूसरी वॉर थी। ये ईरान वाला मामला तो अब पैदा हुआ है, जबकि वॉर महामानव बहुत पहले से रुकवाते आ रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई महामानव को वॉर रुकवाने की कि वो इशारा भर करते हैं और वॉर रुक जाती है। और यही महामानव की वो सुपर पावर है जिससे सारी दुनिया परेशान। इससे ही ये राज भी फाश होता है कि इजराइल ने महामानव को जो मेडल दिया था उसका पर्पस क्या था, वो दिया क्यों गया था मेडल। मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि इजराइल ने पहले तो मन बनाया होगा कि ईरान पे हमला किया जाए, फिर उन्होंने अमेरिका से दोस्ताना यानी सीक्रेट बातचीत की होगी। अमेरिका में महामानव के परम मित्र श्रीमान डोनाल्ड जी ने नेतान्याहू को महामानव की सुपर पावर के बारे में बताया होगा। तब इन दोनों देशों में चिंता खड़ी हो गई होगी। चिंता ये कि यहां ये ईरान पे हमला करें और वहां जो है महामानव झट से वॉर रुकवा दें, तो क्या होगा। वॉर रुकवा दी पापा। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका की ये सबसे बड़ी चिंता रही होगी और इस चिंता का निराकरण इस तरह किया गया होगा कि डोनाल्ड, जो इस वक्त दुनिया का सबसे समझदार, सबसे चतुर, सबसे बेहतरीन और सबसे आला तरीन दिमाग का मालिक है, माफ कीजिएगा, अपने महामानव के बाद सबसे बेस्ट यानी बेस्टेस्ट बेस्ट आफ्टर महामानव, तो उसने नेतान्याहू को सलाह दी होगी कि किसी तरह महामानव को वो अपने पाले में कर ले। आप इसमें यह याद रखिएगा कि एक तो महामानव पहले ही नॉन बायोलॉजिकल है, ऊपर से घटनाओं को होने से पहले भांप लेते हैं। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और उनका फोटोजेनिक भी है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं तो कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे और मैं ऐसे रख देता हूं। बाकी बहुत सारी खूबियां उनमें और भी हैं। यूं देखा जाए तो वो राम रहीम से कम नहीं है, जो बाबा भी है, रॉकस्टार भी है, गाने लिखता भी है, कंपोज भी करता है और बिना जनता पे रहम किए गाता भी है। भाई साहब, दावा तो खैर उसका भी नॉन बायोलॉजिकल होने का था, लेकिन अफसोस कि आजकल जेल में है, जिससे जल्दी छूटने के आसार हैं, क्योंकि अब अदालत उन सबूतों से संतुष्ट नहीं है जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। खैर, ये साइड स्टोरी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो आप मेन स्टोरी पे रहिए। तो महामानव को अपने पक्ष में करने का यही एक तरीका नेतान्याहू को समझ में आया कि किसी तरह इस अवतार को स्तुति गान करके अपने वश में किया जाए। आनंद फानन एक मेडल यानी अवार्ड का आविष्कार किया गया। यह अवार्ड पहले किसी को नहीं दिया गया है और आगे भी मुझे तो लगता है कि नहीं दिया जाएगा। महामानव को बुलाया गया और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ यह मेडल पहना दिया गया। तो महामानव मेडल से चुप हो गए, इतने चुप हो गए कि अब अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के बाद उन्होंने एक संवेदना वाला संदेश तक नहीं जारी किया। आपने देखा होगा कि मेडल मिलने के बाद से अब तक महामानव ने इस हमले, हत्या और जनसंहार के बारे में चूं तक नहीं कहा। और उनकी इस चुप्पी का फायदा उठाकर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे हमला कर रहे हैं और लगातार जनसंहार कर रहे हैं। पर बुरा मत मानिएगा, अमेरिका और इजराइल को डर तो अभी भी यही है कि कहीं उनकी किसी गलती से नाराज होकर महामानव ने कहीं वॉर रोक दी तो क्या होगा। इसका भी इंतजाम यह किया गया कि अमेरिका ने फौरन महामानव को रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil, but to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. अब आप तो जानते हैं महामानव को, अगर तेल की कमी से गुस्सा आ जाता तो वो फौरन वॉर रुकवा देते, लेकिन अमेरिका ने इससे बचने के लिए फौरन कदम उठाया तो महामानव ने वॉर नहीं रुकवाई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर अमेरिका ने भारत को 30 दिन की मोहलत देने में, अनुमति देने में, परमिशन देने में जरा भी देर की होती तो महामानव ने फौरन ये वॉर रुकवा दी होती। खैर, अभी पता चला है कि देश में एलपीजी यानी खाना पकाने वाली गैस के दाम बढ़ गए हैं।
और कुछ रेस्टोरेंट वालों का कहना है कि ईंधन यानी गैस की कमी के चलते उन्हें अपने रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल हो रहा है, शायद वो बंद भी हो जाए। लेकिन ये तो मान लीजिए छोटी छोटी परेशानियां हैं। अभी हो सकता है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाए, लेकिन यकीन मानिए हमें तो गर्व होना चाहिए कि महामानव को मेडल मिला है। अब इसके लिए अगर गैस, पेट्रोल, खाना, रहना, पहनना सब कुछ महंगा हो जाए तो क्या जाता है साहब? भाई शेर पालने में पैसा तो लगता है, और महामानव तो जैसा कि आप जानते हैं बाकी सारी खूबियों के अलावा शेर भी हैं। भाई प्रचारित तो ऐसा ही किया गया था। खैर, तो मेडल के चक्कर में महामानव वॉर नहीं रुकवा रहे और पूरे पश्चिम एशिया की ऐसी तैसी हुई जा रही है। और अब तो लोग कहने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध बन जाए। इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि अब ईरान भी महामानव को कोई मेडल दे दे, या मान लीजिए कोई और दूसरा देश दे दे, ताकि महामानव एक बार फिर वॉर रुकवा दें। अब तो दुनिया बचाने की यही एक तरकीब कारगर लगती है साहब। बाकी जो होना है वो तो होना ही है। चचा जो थे हमारे गालिब, वो मेडल और महामानव के बीच के रिश्ते को समझते थे और ये भी जानते थे कि वॉर रुकवा देना महामानव की सुपर पावर है। और इसीलिए उन्होंने ये शेर लिखा था, मुलाहिजा फरमाइए। मेडल मिला तो चुप हुए, चूं तक नहीं किया, चूं तक नहीं किया, यूं तो बड़े बहादुर बनते हैं सरापा। दुनिया ये जाए भाड़ में हमको नहीं फिकर, कहते फिरे हैं गालिब वॉर रुकवा दी पापा। अब तो आप बात मान ही लीजिए, लोग कुछ भी कहें, बहादुर, चतुर, नॉन बायोलॉजिकल, महामानव और भी जाने क्या क्या, लेकिन असल बात तो यह है कि महामानव की असल सुपर पावर यही है कि वो वॉर रुकवा देते हैं। अब वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, उसमें कोई क्या ही कर सकता है। बाकी जब चाहेंगे ना तो वॉर रुकवा देंगे, ये पक्का है। जब तक नहीं चाहते तब तक चलने दो वॉर। फिर मिलते हैं, नमस्कार।